नमस्कार दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप 2026 के सबसे बड़े महामुकाबले का बिगुल बज चुका है और कोलंबो की फिजाओं में अब बस एक ही नाम गूंज रहा है, भारत बनाम पाकिस्तान। लेकिन दोस्तों, इस महामुकाबले से पहले कल रात जो कुछ भी हुआ उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। जहां फैंस को लग रहा था कि भारतीय टीम आराम से कोलंबो पहुंचेगी, वहीं बीसीसीआई और कप्तान सूर्य कुमार यादव ने रातों रात एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला कि पाकिस्तान का खेमा पूरी तरह से सन्न रह गया है। आज के इस विशेष और बेहद लंबे वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय टीम के उस मिडनाइट ऑपरेशन की, जिसके तहत टीम इंडिया अचानक कोलंबो के रण में उतर चुकी है। आखिर क्यों भारत को रातों रात कोलंबो पहुंचना पड़ा? क्या थी वो गुप्त रणनीति और होटल से लेकर मैदान तक भारतीय खिलाड़ियों के चेहरों पर जो आक्रामकता दिखी, उसने क्या संदेश दिया है? आज की इस रिपोर्ट में हम आपको पल पल की पूरी कहानी सुनाएंगे। कल रात जब पूरा हिंदुस्तान गहरी नींद की आगोश में था और गलियों में सन्नाटा पसरा हुआ था, ठीक उसी वक्त भारतीय क्रिकेट के गलियारों में एक ऐसी हलचल मची हुई थी जिसने भविष्य के महामुकाबले की बुनियाद रख दी। सूत्रों के हवाले से जो खबर निकलकर सामने आई है वह किसी थ्रिलर फिल्म की पटकथा जैसी है। देर रात कप्तान सूर्य कुमार यादव, हेड कोच गौतम गंभीर और बीसीसीआई के आला अधिकारियों के बीच एक अत्यंत गोपनीय मीटिंग हुई। इस बैठक का एकमात्र एजेंडा था पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले महामुकाबले से पहले मनोवैज्ञानिक और रणनीतिक बैराचत हासिल करना। रणनीति यह बनाई गई कि टीम इंडिया को कोलंबो की पेचीदा पिच, वहां की भारी उमस और जानलेवा ह्यूमिडिटी को समझने के लिए जितना संभव हो सके उतना अतिरिक्त समय मिलना चाहिए। बिना किसी शोर शराबे, बिना किसी प्रेस रिलीज या मीडिया की भनक के टीम इंडिया के लिए आनन फानन में एक विशेष चार्टर्ड विमान का इंतजाम किया गया। यह मिडनाइट ऑपरेशन इतना गुप्त था कि खिलाड़ियों के परिवारों के अलावा किसी को कानो कान खबर नहीं हुई और रातों रात भारतीय जांबाज कोलंबो के रण के लिए रवाना हो गए। जैसे ही सुबह की पहली किरण के साथ कोलंबो के भंडार नायके इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भारतीय टीम के कदम पड़े, वहां का नजारा देखने लायक था। ड्यूटी पर तैनात सुरक्षाकर्मी और एयरपोर्ट पर मौजूद इक्का दुक्का फैंस अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहे थे कि टीम इंडिया 2 दिन पहले ही वहां पहुंच चुकी है। खिलाड़ियों के हाव भाव देखकर साफ लग रहा था कि वे यहां सैर सपाटे के लिए नहीं बल्कि किला फतेह करने आए हैं। जसप्रीत बुमराह की आंखों में एक अजीब सी खूंखार चमक थी, जिसे देखकर पाकिस्तानी बल्लेबाजों के मन में अभी से खौफ पैदा हो सकता है। वहीं हार्दिक पांड्या के चलने के अंदाज में वही पुरानी दहाड़ और आत्मविश्वास साफ झलक रहा था। रातों रात इस तरह अचानक पहुंचने का मकसद केवल एक ही था, पाकिस्तान को मनोवैज्ञानिक रूप से पूरी तरह बैकफुट पर धकेल देना और कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम की उस कुख्यात धीमी पिच पर अभ्यास का एक भी कीमती मौका न चूकना। कोलंबो के आलीशान होटल में पहुंचते ही जहां आम टीमें लंबी यात्रा के बाद आराम और नींद को तरजीह देती हैं, वहीं टीम इंडिया ने थकान को दरकिनार कर सीधे मीटिंग रूम का रुख किया। कोच गौतम गंभीर, जो अपनी कट्टर मानसिकता और अनुशासन के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने होटल के कॉन्फ्रेंस रूम को चंद मिनटों में एक वॉर रूम में तब्दील कर दिया। होटल स्टाफ और प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि गंभीर की बुलंद आवाज पूरे फ्लोर पर गूंज रही थी। उन्होंने हर एक खिलाड़ी की आंखों में आंखें डालकर यह साफ और कड़ा संदेश दे दिया है कि पाकिस्तान के खिलाफ यह मुकाबला महज एक साधारण क्रिकेट मैच नहीं है, बल्कि यह करोड़ों भारतीयों की उम्मीदों, भावनाओं और देश के गौरव का भारी बोझ है, जिसे उन्हें अपने मजबूत कंधों पर उठाना है। गंभीर ने इस मीटिंग के दौरान विशेष रूप से ईशान किशन और अभिषेक शर्मा जैसे युवा सलामी बल्लेबाजों पर ध्यान केंद्रित किया। उन्हें शाहीन अफरीदी की अंदर आती हुई खतरनाक नई गेंद से निपटने के लिए घंटों तक हाई डेफिनेशन वीडियो एनालिसिस दिखाया गया। एक एक फ्रेम को रोककर यह समझाया गया कि शाहीन की स्विंग का सामना किस फुटवर्क के साथ करना है। भारतीय टीम का यह इंटेंस और आक्रामक रवैया देखकर होटल का स्टाफ भी आपस में यह चर्चा कर रहा था कि ऐसी आक्रामकता, ऐसी गंभीरता और जीतने का ऐसा पागलपन उन्होंने पिछले कई दशकों में किसी भी टीम के भीतर नहीं देखा। खिलाड़ियों ने होटल में नाश्ता भी बहुत जल्दी और खड़े खड़े खत्म किया और बिना एक भी पल गंवाए सीधे अभ्यास सत्र के लिए मैदान की ओर निकल पड़े। यह भारतीय टीम की नई तस्वीर है, जो अब सिर्फ खेलती नहीं बल्कि विरोधी के दिमाग पर कब्जा करना जानती है। जैसे ही भारतीय टीम और प्रेमदासा स्टेडियम पहुंची, वहां का नजारा देखने लायक था। चिलचिलाती धूप और कोलंबो की उमस के बावजूद सूर्य कुमार यादव सबसे पहले नेट्स पर उतरे। उन्होंने पाकिस्तान के स्पिनरों को ध्यान में रखते हुए लोकल नेट गेंदबाजों के खिलाफ लगातार लैप शॉट और स्वीप का अभ्यास किया।
सूर्या का बल्ला जब गेंद से टकरा रहा था तो उसकी गूंज खाली स्टेडियम में साफ सुनाई दे रही थी। मैदान के दूसरी ओर का नजारा और भी ज्यादा भयानक और रोमांचक था, जहां जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह ने पुरानी गेंद को हथियार बनाकर रिवर्स स्विंग कराने की जमकर और जी तोड़ प्रैक्टिस की। उमस भरे माहौल में जब गेंद सूखी और खुरदरी हो चुकी थी, तब बुमराह ने अपनी जादुई कलाई का इस्तेमाल कर एक के बाद एक ऐसी सटीक और जानलेवा यॉर्कर डाली कि नेट्स पर अभ्यास कर रहे भारतीय बल्लेबाजों के पास भी उनका कोई जवाब नहीं था। बुमराह की गेंदें सीधे स्टंप्स को निशाना बना रही थीं, जो इस बात का संकेत है कि 15 फरवरी को पाकिस्तानी बल्लेबाजों के पैरों की खैर नहीं है। वहीं संजू सैमसन ने भी विकेटों के पीछे अपनी फुर्ती और चपलता से सबको हैरान कर दिया। वे न केवल शानदार कैच लपक रहे थे, बल्कि एक अनुभवी खिलाड़ी की तरह लगातार गेंदबाजों को पिच के मिजाज के हिसाब से गाइड भी कर रहे थे। भारतीय टीम को इस तरह कड़ा पसीना बहाते और वॉर मोड में देख पाकिस्तानी खेमे में बेचैनी और हलचल कई गुना बढ़ गई है, क्योंकि पाकिस्तान की टीम अभी भी अपनी कागजी रणनीतियों और प्लेइंग 11 के चयन में ही उलझी हुई नजर आ रही है। भारत के इस तरह अचानक बिना किसी पूर्व सूचना के और रातों रात कोलंबो पहुंचने की खबर ने पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम में एक किस्म की खलबली और मानसिक तनाव पैदा कर दिया है। पाकिस्तानी मीडिया की ताजा रिपोर्ट्स और वहां के सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा और मुख्य गेंदबाज शाहीन अफरीदी ने आनन फानन में अपनी पूरी टीम की एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। उन्हें अब यह डर सताने लगा है कि टीम इंडिया ने समय से पहले पहुंचकर कोलंबो की बदलती हुई कंडीशंस और वहां की पिच के व्यवहार को उनसे कहीं बेहतर तरीके से समझ लिया है। पाकिस्तान के कई पूर्व दिग्गजों का भी सोशल मीडिया पर यह मानना है कि भारत का यह आक्रामक कदम उनके जबरदस्त सेल्फ कॉन्फिडेंस और जीतने के जुनून को दर्शाता है, जिसके कारण अब पाकिस्तान की टीम पर मनोवैज्ञानिक दबाव दोगुना हो चुका है। वे अब खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं कि कहीं भारत ने कोई ऐसी गुप्त चाल तो नहीं चल दी जिसका तोड़ उनके पास न हो। जैसे ही भारतीय टीम के होटल पहुंचने और एयरपोर्ट पर उनके उतरने की तस्वीरें और वीडियो क्लिप्स सोशल मीडिया पर लीक हुईं, पूरे इंटरनेट पर एक ऐसी भावनात्मक और जोश से भरी लहर दौड़ गई जिसने हर भारतीय क्रिकेट फैन को गर्व से भर दिया। भारतीय फैंस अब #मिशन कोलंबो के हैशटैग के साथ टीम इंडिया को भारी समर्थन दे रहे हैं और इंटरनेट पर कमेंट्स की बाढ़ आ गई है। लोग भावुक होकर लिख रहे हैं कि ये महज टीम इंडिया की यात्रा नहीं है, बल्कि ये 140 करोड़ लोगों की जीतने की वो भूख है जो शांत होने का नाम नहीं ले रही। प्रशंसकों का अटूट मानना है कि बिना आराम किए रातों रात सफर करके और सीधा एयरपोर्ट से मैदान पर पसीना बहाने उतरना यह साबित करता है कि टीम इंडिया इस बार पाकिस्तान से अपना हर एक पुराना हिसाब किताब चुकता करने के इरादे से आई है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, टीम इंडिया के इस हैरतअंगेज मिडनाइट ऑपरेशन और मैदान पर दिख रही उनकी इस जबरदस्त आक्रामकता और प्रतिबद्धता को देखकर आप क्या कहेंगे? क्या आपको भी यह लगता है कि रातों रात कोलंबो पहुंचने का यह साहसी फैसला भारत को पाकिस्तान पर एक बड़ी रणनीतिक बरहत दिलाएगा? क्या आपको विश्वास है कि 15 फरवरी की उस ऐतिहासिक शाम को कोलंबो की पिच पर तिरंगा पूरी शान के साथ लहराएगा और पाकिस्तान को एक करारी शिकस्त मिलेगी? अपनी राय और अपनी भावनाएं नीचे कमेंट बॉक्स में मिशन कोलंबो लिखकर हम तक जरूर पहुंचाएं। अगर आपको भारतीय टीम का यह जज्बा, उनकी मेहनत और हमारा यह विशेष विश्लेषण पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक बड़ा सा लाइक जरूर करें और वर्ल्ड कप 2026 की हर एक सनसनीखेज, छोटी बड़ी और अंदरूनी अपडेट के लिए हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। जय हिंद। भारतीय फैंस अब #मिशन कोलंबो के हैशटैग के साथ टीम इंडिया को भारी समर्थन दे रहे हैं और इंटरनेट पर कमेंट्स की बाढ़ आ गई है। लोग भावुक होकर लिख रहे हैं कि ये महज टीम इंडिया की यात्रा नहीं है, बल्कि ये 140 करोड़ लोगों की जीतने की वो भूख है जो शांत होने का नाम नहीं ले रही। प्रशंसकों का अटूट मानना है कि बिना आराम किए रातों रात सफर करके और सीधा एयरपोर्ट से मैदान पर पसीना बहाने उतरना यह साबित करता है कि टीम इंडिया इस बार पाकिस्तान से अपना हर एक पुराना हिसाब किताब चुकता करने के इरादे से आई है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, टीम इंडिया के इस हैरतअंगेज मिडनाइट ऑपरेशन और मैदान पर दिख रही उनकी इस जबरदस्त आक्रामकता और प्रतिबद्धता को देखकर आप क्या कहेंगे? क्या आपको भी यह लगता है कि रातों रात कोलंबो पहुंचने का यह साहसी फैसला भारत को पाकिस्तान पर एक बड़ी रणनीतिक बरहत दिलाएगा? क्या आपको विश्वास है कि 15 फरवरी की उस ऐतिहासिक शाम को कोलंबो की पिच पर तिरंगा पूरी शान के साथ लहराएगा और पाकिस्तान को एक करारी शिकस्त मिलेगी? अपनी राय और अपनी भावनाएं नीचे कमेंट बॉक्स में मिशन कोलंबो लिखकर हम तक जरूर पहुंचाएं।
अगर आपको भारतीय टीम का यह जज्बा, उनकी मेहनत और हमारा यह विशेष विश्लेषण पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक बड़ा सा लाइक जरूर करें और वर्ल्ड कप 2026 की हर एक सनसनीखेज, छोटी बड़ी और अंदरूनी अपडेट के लिए हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। जय हिंद।